चलो आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे जल्दी फास्ट करो, लेट हो गया, फास्ट तो उस जियो पोता के वृक्ष के नीचे 1822 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने, तब महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो राजा गुलाब सिंह थे, उनको राज तिलक किया वहाँ पर। और आपको एक बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि राज तिलक या तिलक जो लगाया जाता है ऐसे नीचे से ऊपर लगाया जाता है, लेकिन महाराजा गुलाब सिंह को तिलक ऊपर से नीचे लगाया गया। तो जब महाराजा रणजीत सिंह से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया है, उल्टी दिशा में क्यों तिलक लगाया, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसकी जड़ें पाताल में लगा दी। देखिए उनकी सोच, देखिए कितनी बड़ी सोच थी कि मैंने महाराजा गुलाब सिंह के राज की जड़ें जो है वो पाताल तक लगा दी। फिर हम चैत्य का मतलब होता है कि एक बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर एक छोटा स्तूप रखा जाता है और उसमें बैठकर लोग जो हो ध्यान लगाते थे, वो चैत्य हो गया। और विहार, जहाँ पर जो मॉन्क्स हैं आके वहाँ स्टे करते थे, वो वहाँ विहार बन गया। जैसे हमारे यहाँ आजकल सराय वगैरह होती हैं तो लोग आके उसमें ठहरते हैं। इस तरह की बुद्धि हैरानी होगी कि ये एरिया जो है अखनूर का, आपको देखने में लगता होगा कि बड़े पत्थर हैं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ इसका कनेक्शन है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आप लोग कितनी महत्वपूर्ण जगह पर इस समय खड़े हैं। और आपको मैं उम्मीद करूंगा कि इसके बाद आप लोग जो हैं अपने घर जाएंगे जब, तो वहाँ के लोगों को भी अवेयर करेंगे कि हमने कितनी महत्वपूर्ण जगह को यहाँ पर विज़िट किया है। और ये आप और एक बात बताऊँ मैं, 2000 सन के बाद इसको सही से इसका यहाँ से अवलोकन करके इनकी खुदाई करके इस साइट को पूरी तरह से बाहर निकाला गया है। और यहाँ पर बुद्धिज़्म के जो सबसे बड़े लामा हैं वो यहाँ पर विजिट कर, अखनूर वासियों को हमेशा याद रहनी चाहिए। और आने वाले वक्त में मैं यहाँ पर जितने भी मीडिया के अखनूर के लोग यहाँ शामिल हैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि इस वाक को आप रेप्लिकेट करेंगे, स्कूल के बच्चों को इस रूट पर आप चलाएँगे। अगर आप लोग अपनी लोकल साइट्स को विजिट नहीं करेंगे तो बाहर से कोई नहीं आने वाला है। और यहाँ पर एक आने वाले वक्त में जो हम विजन लेके चलते हैं कि यहाँ पे आने वाले वक्त में जो एक ये एंशिएंट मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स रहा है, यहाँ पर एक इमेंस फुटफॉल हो सकता है फ्रॉम वर्ल्ड ओवर। तो आप लोग इसमें बहुत रोल प्ले कर सकते हो। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग प्लेज करिए कि आप लोग सारे अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपने अपने रोल में इस एरिया को प्रमोट करेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जो आज सुन रहे हैं, ये इनके माइंड में ये बात रही कि जो कहानी आज आपने सुनाई है, ये बच्चे डेफिनेटली इसके एम्बेसडर्स बनेंगे। तो ये हमने रेगुलर कार्यक्रम रखना है। आज नेशनल टूरिज्म डे है, इसका थीम जो है वो है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो by pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections and to vote in every election fearlessly and without being influenced by
Loktantrik by pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language or any inducement. आज एक टूरिज्म विभाग की तरफ से एक जो ड्राइव आप कर रहे हैं, तो किस तरह का देना और किस तरह से आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल हैं उनको देखने की किस तरह की योजनाएं टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास है? देखिए, आज नेशनल टूरिज़्म डे है। 25 जनवरी को पूरे कंट्री में नेशनल टूरिज़्म डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आज जम्मू में भी हम यहाँ अखनूर में जो अम्बारन जगह है हमारी, वहाँ से हम हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक हेरिटेज वॉक जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है उसके जो ट्रेनीज़ हैं वो हमारे साथ हैं इस वॉक में, प्लस यहाँ का जो लोकल स्कूल है उस स्कूल के बच्चों को भी आज हमने इन्वॉल्व किया गया है। मेन जो इस साल का जो थीम है नेशनल टूरिज़्म डे पे वो यही है कि टूरिज़्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें हमारा यही रहता है कि जो टूरिज़्म सेक्टर की जो बेनिफिट्स हैं ये हम सभी स्टेक होल्डर्स में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, जब हम जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है और जो प्लेसेस हमारी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की हैं उनको हम प्रिजर्व करें और बच्चों को जो यंगर जनरेशन है उनको अवेयर करें, ताकि जो हमारी संस्कृति है उसके साथ भी हमारी यंगर जनरेशन जो है वो जुड़ सके। हमारी जितनी भी JNK टूरिज़्म डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट टूरिज़्म जम्मू का ये प्रयास है कि जो आने वाले दिनों में हमारे जो मेजर फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, चाहे वो होली है, शिवरात्रि है, बैसाखी है, हम अपने जो आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको हम प्रमोट करें थ्रू डिफरेंट ड्राइव्स। ये आज एक कोशिश की गई है जिसमें हमारे बच्चों को हमने इन्वॉल्व किया गया और हमारी यही कोशिश है कि हम जितने भी हमारी जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली प्लेसेस हैं पब्लिक को उसके बारे में अवेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे हमारा फुटफॉल जो है वो बढ़े। सर, जहाँ पे अक्सर देखा गया कि इस जगह की उपेक्षा की है, खासकर जिया पोता घाट की बात करो, पहाड़ों गुफा की बात करूँ या राजा विराट का किला की बात करूँ, तो थोड़ी उपेक्षा होती है। तो क्या साल में कम से कम 4 प्रोग्राम या 4 कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिसमें टूरिज्म जो टूर से बाहर से आता हो उनका आकर्षण यहाँ पे बढ़े? नहीं, ज़रूर करेंगे, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हम आगे से यही रखा है कि आज ये शुरुआत की गई है, एक पहली शुरुआत है। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 से 4 प्रोग्राम, जहां अखनूर एरिया में हमारे पास बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली प्लेसेस है, अखनूर फोर्ट है, हमारा जियो पोता घाट है हमारे, और हैं वहां पे हम टाइम टू टाइम यहाँ पे इस तरह के ड्राइव्स, इस तरह के प्रोग्राम्स यंगर जनरेशंस के लिए, पब्लिक के लिए और सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके हम टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको करेगा। पिछले 2 साल से बैसाखी फेस्टिवल नहीं हुआ अखनूर में, इसका क्या कारण है? करेंगे अब आगे, अभी हमने ज्वाइन किया है इस टाइम पे, हम कोशिश करेंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट जो पुराने जो हमारी प्रैक्टिसेस थी यहाँ पे उसको हम रिवाइव करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह के सेलिब्रेशन जो है वीकली, कम से कम वीकली एक बार जो टूरिस्ट जम्मू में आता है वीकली यहाँ पे यहाँ टूरिस्ट लाए जाए तो अलग से दृश्यों का अलग से लोगों को मजा आएगा। इस तरह की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्रयास करेंगे ताकि यहाँ का जो जम्मू का टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं इनको हम प्रमोट कर सकें और फुटफॉल भी यहाँ इंक्रीज हो सके। लिया जो टूरिज्म में बढ़ावा देने तहत काम कर रहे हैं तो उसकी आकर देखियो साड़ा एक मकसद है कि जियां अखनूर जड़ा इन्ना ऐतिहासिक इहदी जड़ी एक इंपॉर्टेंस है तो उहदे पर गै असें एक सोच लेइयै चला करदे हां कि इसी एक कॉरीडोर के रूप च जिहड़ा है वो डेवलप किया जाए, क्योंकि बहुत सारिया साइट्स न, कामेश्वर टैंपल दिक्खो तुस, पांडव गुफा दिक्खो, फिर गुरुद्वारा है इत्थे, फिर तुस दिक्खो जिया पोता घाट, फिर अखनूर फोर्ट, इन इटसेल्फ एक एमैलगम है हैरीटेज टूरिज्म दा, पिलग्रिमेज टूरिज्म दा और
ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਮੈਰਾ ਮੰਦਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੱਖੀ ਵਿਰਖਾਏ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਕੇਜ ਹੋਏ ਜਿਲੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇवी ਸ਼ਰਾइन ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਿ ਉਹ ਅਖਨੂਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਰਿਚ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੋਗ ਥਰੂ ਸਾਈਨੇजेस ਆਲਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਗੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੈਂਪੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਚਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਆਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸਾਖੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ